नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे YouTube मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 3 पंजाबी जाट नेताओं के बारे में जो पश्चिमी पंजाब, जो अब पाकिस्तान के अंदर रह गया, वहाँ से वो माइग्रेंट होकर हरियाणा में आए और हरियाणा की राजनीति में उन्होंने झंडे गाड़े। आमतौर से हरियाणा में जब जाति की बात होती है तो पंजाबियों को अलग जाति गिना जाता है और जाटों को अलग जाति गिना जाता है और पंजाबियों को एक जाति मानकर गिना जाता है। लेकिन आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसे 3 नेताओं के बारे में जो पंजाबी भी हैं और जाट भी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी आइडेंटिटी जाट के रूप में हरियाणा में स्थापित करी। एक ऐसा नेता है जिसका नाम है चौधरी निर्मल सिंह, जो कि जीटी करनाल रोड बेल्ट, जहां पर जाट राजनीति ना के बराबर है और जो जाट राजनीति की सबसे कमज़ोर कड़ी जो इलाका माना जाता है जीटी करनाल रोड बेल्ट का अंबाला इलाका, वहाँ पर उन्होंने जाट राजनीति का झंडा बुलंद किया हुआ है और वो बड़े गर्व के साथ अपने नाम के आगे चौधरी लगाते हैं तथा वो बड़े गर्व के साथ मीडिया के सामने जब आते हैं तो अपने आप को जाट बताते हैं। ऐसे दूसरे नेता थे चौधरी जगदीश नेहरा जी, जो पाकिस्तान से 1947 में भारत में आए तथा सिरसा ज़िले के अंदर जो चौटाला परिवार का गृह जिला है और उनका गढ़ है, वहाँ पर उन्होंने कांग्रेस की राजनीति करी और चौधरी देवीलाल के परिवार के खिलाफ उन्होंने 7 चुनाव लड़े। उस 7 चुनाव में से वो 2 ही चुनाव जीत पाए। टोटल 9 चुनाव उन्होंने लड़े, 9 में से 7 चुनाव हारे, 2 जीते और भजनलाल सरकार के अंदर वो मंत्री भी रहे। तथा तीसरे जो नेता हैं वो हैं चौधरी भजनलाल। अब भजनलाल के बारे में बहुत से लोग अभी कमेंट करने लगेंगे कि मैं गलत बयानी कर रहा हूँ, चौधरी भजनलाल जाट नहीं थे बल्कि बिश्नोई थे। तो दोस्तों, कहा जाता है लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। पूरा ज्ञान क्या है वो मैं भी आपको वीडियो में बताऊंगा, डिटेल के अंदर बताऊंगा। चौधरी भजनलाल पंजाबी थे, जाट थे या बिश्नोई थे, उनकी क्या सच्चाई है, उनके जो 3 चेहरे हैं वो अलग अलग चेहरे अलग अलग जगह पर अपने क्यों दिखाते थे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाबी कम्युनिटी के बारे में। पंजाबियों को आमतौर से हरियाणा में भी और देश में भी एक जाति मान लिया जाता है, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे बिहारी कोई जाति नहीं होती, बंगाली कोई जाति नहीं होती, ऐसे ही पंजाबी भी कोई जाति नहीं होती, बल्कि पंजाबी एक पंजाब में रहने वाले लोगों को स्थानवाचक एक शब्द है, पंजाबी कहा जाता है। और पंजाबियों में भी बहुत सारी जातियां होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है रिसेंटली 2024 में, गुड़गांव लोकसभा सीट से जो राव इंद्रजीत सिंह के सामने उम्मीदवार थे राज बब्बर, उनको आम तौर से बातचीत की भाषा में पंजाबी कम्युनिटी का आदमी माना जाता है। मगर वो पंजाबी कम्युनिटी के आदमी थे, मगर पंजाबी के अंदर जो एक ओबीसी जाति होती है, सुनार सवर्णकार, वो सुनार जाति से आते हैं तथा पंजाबियों में ओबीसी जाति से वो आते हैं। ऐसे ही हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह भी ओबीसी जाति से आते थे। हरियाणा में जिनको जांगड़ा या खाती कहा जाता है, पंजाब में उनको तरखान कहा जाता है तथा देश के कई हिस्सों में उनको धीमान कहा जाता है, जो लकड़ी का काम करते हैं। ऐसे ही दोस्तों, हमारे देश के पूर्व गृह मंत्री सरदार बूटा सिंह वाल्मीकि कम्युनिटी से आते थे। पंजाबियों के अंदर अरोड़ा खत्री भी होते हैं, जाट भी होते हैं, ओबीसी भी होते हैं, दलित भी होते हैं और दलितों में रविदासी भी होते हैं, वाल्मीकि भी होते हैं। तो ये तो हुई पंजाबियों का जो कास्ट डिवीज़न है। इसका सबसे बड़ा अगर आपको एग्जाम्पल कोई देखना है या जानना है तो वो है हमारे देश की एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है, बॉलीवुड। बॉलीवुड के अंदर पंजाबियों का शुरू से ही वर्चस्व रहा है। जो कपूर फैमिली है, बॉलीवुड की सबसे बड़ी फैमिली, पृथ्वीराज कपूर से लेकर रणवीर कपूर तक, ये सब पंजाबी खत्री कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे ही आनंद फैमिली, देवानंद, विजय आनंद, चेतन आनंद, ये भी पंजाबी खत्री हैं। राजेंद्र कुमार जिनका तुली टाइटल था वो भी पंजाबी खत्री हैं। राजेश खन्ना, विनोद खन्ना और जितेंद्र, ये सारे पंजाबी खत्री कम्युनिटी से आते हैं। लेकिन धर्मेंद्र जो कि देओल जिनका गोत्र था वो जाट थे। दारा सिंह जिनका रंधावा गोत्र था वो जाट थे। पूनम ढिल्लो और सिमी ग्रेवाल जिनका जो मानी हुई हीरोइन थी बॉलीवुड की, ये भी जाट कम्युनिटी से आती थी।
तो दोस्तों पंजाबियों के अंदर अलग अलग जातियां होती हैं। अब मैं आपको बताता हूं हरियाणा के अंदर कौन कौन से ऐसे पंजाबी जाट लीडर थे जिन्होंने हरियाणा की राजनीति में आकर न केवल झंडे गाड़े बल्कि डंका बजाया और वो मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बने। सबसे पहले बात करते हैं चौधरी जगदीश नेहरा की। चौधरी जगदीश नेहरा के पिताजी का नाम ख्यालीराम नेहरा था। इनका जन्म हुआ 1939 में, मृत्यु हुई 2022 में। 83 साल के ज़िंदगी में इनकी 83 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई। पाकिस्तान के अंदर इनका गांव था सीरियावाली और तहसील थी मिचनावल, ज़िला था बहावलनगर जो पाकिस्तान के अंदर है, जो पश्चिमी पंजाब है। तो ये 1947 में माइग्रेंट होकर आए। उस समय इनकी उम्र केवल 8 साल थी जब ये पाकिस्तान से हरियाणा में आकर बसे। हरियाणा के अंदर इनका जो गांव है वो है पन्नीवाला मोटा, जो कि सिरसा ज़िले के अंदर पड़ता है। यहाँ पर इनको घर और ज़मीन अलॉट हुई थी। 1971 में पंचायत के मेंबर चुने गए तथा उसके बाद डब्बाली पंचायत समिति के मेंबर बने। अब बात करते हैं इनका जो विधायी जीवन था वो कैसा था। फतेहाबाद जिले की रोड़ी सीट से इन्होंने 9 विधानसभा के चुनाव लड़े। 9 में से 7 तो इन्होंने चौटाला परिवार के ही खिलाफ लड़े। जो ओम प्रकाश चौटाला के बड़े भाई हैं प्रताप चौटाला, उनके खिलाफ भी ये चुनाव लड़े, हार गए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ भी लड़े, चौधरी रंजीत चौटाला के खिलाफ भी लड़े। केवल 2 बार ये एमएलए बने, लेकिन किस्मत के धनी थे। दोनों बार इनको मंत्री पद भी मिला। 1982 से 1987 तक ये मंत्री रहे। 1982 से 1986 तक ये भजनलाल की सरकार में मंत्री रहे। 1986 से 1987 तक ये चौधरी बंसीलाल की सरकार में भी मंत्री रहे। इसके अलावा 1991 से 1996 तक ये फिर से भजनलाल की सरकार में मंत्री रहे, क्योंकि भजनलाल के ये बहुत ही प्रिय विधायक थे। तो दोस्तों इनके पास शिक्षा, जनस्वास्थ्य, सिंचाई और संसदीय कार्य मंत्रालय जैसे मंत्रालय रहे। तो ये हुआ चौधरी जगदीश नेहरा का राजनीतिक जीवन, उनकी पाकिस्तानी पृष्ठभूमि, उनकी हरियाणा की पृष्ठभूमि जो मैंने आपको बताया। अब दूसरे जो नेता हैं वो हैं चौधरी निर्मल सिंह सरवारा, जो कि संधू गोत्र के जाट हैं तथा जिनका गांव पड़ता है अम्बाला के अंदर मोहड़ा गांव कहते हैं। मोहड़ा गांव के अंदर जो चौधरी निर्मल सिंह के दादा थे उनकी माताजी का ये गांव था। इनका जो परिवार है वो 1800 ईस्वी में जो लाहौर और अमृतसर के बीच में एक शहीद मिसल होती थी, बाबा दीप सिंह ने मिसल बनाई थी। ये मिसल एक सेना की टुकड़ी होती थी जिसको मिसल कहा जाता था। तो बाबा दीप सिंह के नेतृत्व में इन्होंने अम्बाला में आकर 24 गांव बसाए थे अपने संधू गोत्र के साथियों। उसी में एक मोड़ा गांव था जो इनकी दादाजी की माताजी का गांव था। वहाँ पर आकर ये बसे। तो चौधरी निर्मल सिंह बताते हैं कि उनके दादा एक जट सिख थे, लेकिन उनके दादा के सगे भाई थे चौधरी मुंशीराम, वो हिंदू थे। पहले ऐसी परंपरा होती थी हिंदुओं में कि हर हिंदू अपने बड़े बेटे को सिंह बनाता था, सिख बनाता था। तो साथियों इनका असली गोत्र संधू है, लेकिन अभी ये सरवारा लगाते हैं अपने नाम के आगे। इनका परिवार बाद में आर्य समाज से जुड़ गया था। और एक जानकारी और मैं आपको बता दूं, अभी चौधरी निर्मल सिंह अम्बाला सिटी से एमएलए है। इससे पहले वो 4 बार नंगल विधानसभा से विधायक रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, तथा उनकी जो नंगल विधानसभा है वो चुनाव आयोग ने परिसीमन में ख़त्म कर दी थी। इस बार वो अम्बाला सिटी से एमएलए रहे हैं। तथा एक और बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि इनकी बेटी है चित्रा सरवारा, जो लगातार 2 बार से अम्बाला कैंट विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। इस बार उन्होंने 52,000 वोट प्राप्त किए, पिछली बार उनके 42,000 वोट थे। तथा जो बड़बोले विधायक और मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के अनिल विज को उन्होंने तगड़ा कंपटीशन दिया। अनिल विज हारते हारते बचे। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि चौधरी निर्मल सिंह कब कब चुनाव जीते, कब कब चुनाव हारे। चौधरी निर्मल सिंह ने अपने जीवन के अंदर साथियों 10 विधानसभा के चुनाव लड़े हैं। 10 में से 5 जीते हैं, 5 हारे हैं। इसके अलावा वो मंत्री भी रहे हैं। तो
उन्होंने 1982 में नंगल विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता। 1991 में फिर से नंगल विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता। 1996 में नंगल विधानसभा से वो निर्दलीय भी जीते। तो ये भी उनकी एक खूबी है, जब कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय भी चुनाव जीत गए। 2005 में वो नंगल से फिर से कांग्रेस से जीते। उसके बाद दोस्तों बहुत बड़ा गैप हुआ 2005 से, और अब वो 2024 में अम्बाला सिटी से एमएलए हैं। टोटल 5 चुनाव उन्होंने जीते हैं, 4 बार नंगल विधानसभा से, 1 बार अम्बाला सिटी से, और अभी फ़िलहाल वो अम्बाला सिटी से एमएलए हैं। 1986 से 1987 तक वो बंसीलाल की सरकार में मंत्री रहे। 1991 से 1993 में वो भजनलाल की सरकार में मंत्री रहे। उनके पास पशुपालन, लोक निर्माण और राजस्व जैसे मंत्रालय रहे। बाद में चौधरी भजनलाल से उनके रिश्ते खराब हो गए और चौधरी भजनलाल ने उनको जेल में भी भिजवाया। चौधरी भजनलाल के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान उनको जेल में भी रहना पड़ा। इसके अलावा साथियों वो 5 चुनाव हारे भी हैं। 1987 में नंगल से, 2000 में नंगल से, 2009 में अम्बाला कैंट, 2014 में अम्बाला कैंट, और 2019 में वो अम्बाला सिटी से भी चुनाव हार गए थे। तो ये हुआ चौधरी निर्मल सिंह का राजनीतिक जीवन, उनका पाकिस्तानी बैकग्राउंड, हिंदुस्तानी बैकग्राउंड तथा जीटी करनाल रोड बेल्ट के अंदर उनकी जाट पॉलिटिक्स का सच। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे कद्दावर जाट नेता चौधरी भजनलाल मांझू की। तो अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं गलत बयानी कर रहा हूँ, चौधरी भजनलाल तो बिश्नोई थे। जी हाँ, चौधरी भजनलाल बिश्नोई थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन चौधरी भजनलाल जाट बिश्नोई थे, क्योंकि साथियों जो बिश्नोई पंथ है उसके अंदर बताते हैं कि 90% जो बिश्नोई हैं वो जाटों से ही बिश्नोई बने हैं। भगवान जमदेश्वर को मानते हैं। 20 और 9 29 इनके जो बिश्नोई होते हैं, 20 और 9 नियम होते हैं, इसलिए इनको बिश्नोई बोला जाता है। तो चौधरी भजनलाल जब पाकिस्तान से, कोटनवाली इनका गांव होता था पाकिस्तान के अंदर, और बहावलपुर ज़िला था, जब ये माइग्रेंट होकर आए, 1930 में इनका जन्म हुआ था। 1947 में जब ये भारत में आए तो इनकी उम्र 17 साल थी। तो बताते हैं कि इनको हरियाणा के अंदर मोहम्मदपुर रोही गांव अलॉट हुआ था, फतेहाबाद ज़िले के अंदर। तो इन्होंने अपनी जो शुरुआत करी थी वो पंचायत के मेंबर से करी थी, फिर बाद में जिला समिति के मेंबर भी बने थे साथियों। तब इन्होंने शुरू में अपनी जाट आइडेंटिटी को ही आगे रखा था और तब ये अपने को जाट ही बताते थे। लेकिन बाद में इनको ऐसा लगा, क्योंकि हरियाणा की राजनीति में 2 जाट नेता पहले से ही स्थापित हैं, एक चौधरी देवीलाल और दूसरे चौधरी बंसीलाल। फिर इनके शातिर दिमाग के अंदर ये बात आई कि अगर मैं जाट आइडेंटिटी की जगह अपनी नॉन जाट आइडेंटिटी को आगे रख के राजनीति करूं तो ज़्यादा सक्सेस हो सकता हूं। उसके बाद इन्होंने अपने को नॉन जाट नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया और उसमें इन्होंने अच्छी खासी कामयाबी हासिल की, सफलता भी हासिल की। ये 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, 4 बार ये पार्लियामेंट में गए, इसके अलावा 2 बार ये केंद्र में भी मंत्री बने, तथा इन्होंने अपनी जो आइडेंटिटी थी वो जाट होते हुए भी एक नॉन जाट लीडर के रूप में जनता के सामने रखी। लेकिन उसका भांडा तब फूटा साथियों जब 2004 में इन्हीं के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ा गया और चुनाव जीता गया। उस समय ये प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे तथा 90 में से 67 सीटें इन्होंने जितवाई कांग्रेस को। लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी के एक चाणक्य होते थे अहमद पटेल ने ये निर्णय लिया, सोनिया गांधी और अहमद पटेल ने मिलकर ये निर्णय लिया कि इस बार मुख्यमंत्री किसी जाट फेस को बनाया जाएगा। तो जब चौधरी भजनलाल को ये बात पता चली तो मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपनी जाट आइडेंटिटी दुनिया के सामने रखी। उन्होंने अपनी ज़मीन की फरद दिखाई, इसमें क्लियर लिखा हुआ था जाति बिश्नोई जाट और गोत्र मांझू। ये मांझू गोत्र के बिश्नोई जाट थे। तो दोस्तों अब करते हैं इनके राजनीतिक कैरियर की बात। तो साथियों ये सांसद रहे 4 बार। एक बार फरीदाबाद से सांसद बने 1989 में,
फिर करनाल से सांसद बने 1998 में। करनाल से ये हारे भी 1999 में, एक ही साल बाद। हिसार से इन्होंने अपनी हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई, उससे ये सांसद बने और ये 1986 में राज्यसभा के भी मेंबर रहे। जब इनको केंद्र में मंत्री बनाया राजीव गांधी ने, 1986 में ये वन और पर्यावरण मंत्री बने और 1988 में इनको राजीव गांधी ने केंद्र में कृषि मंत्री भी बनाया। इसके अलावा मेरे दोस्तों, ये जो है आदमपुर से 9 बार एमएलए रहे, जो कि एक रिकॉर्ड है। और आदमपुर एक जाट बहुल सीट है, वहाँ से लगातार ये 9 बार एमएलए रहे। इस बार इनके पोते को चंद्र प्रकाश नाम के एक रिटायर्ड आईएएस ने हरा दिया, तो वो रिकॉर्ड अब इनका टूट गया है। लेकिन 1968, 1972, 1977, 1982, 1991, 1996, 2000, 2005 और 2008 में ये 9 बार एमएलए रहे। इसके अलावा जो इनका मुख्यमंत्री का टेन्योर है वो है 1979 से 1982 3 साल, 1982 से 1986 4 साल, 1991 से 1996 5 साल। इस प्रकार से साथियों ये 12 साल तक विधायक भी मुख्यमंत्री भी रहे। तो भाइयों, आज का वीडियो बस यहीं तक। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना। और जो भाई अभी भी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। जो भाई चैनल को ज्वाइन करना चाहें वो छोटी सी फीस देकर चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और जो भाई मेरी आर्थिक मदद करना चाहते हैं वो QR कोड को स्कैन करके मेरी आर्थिक मदद कर सकते हैं, क्योंकि आपकी आर्थिक मदद से मेरे को आगे और भी वीडियो बनाने की हिम्मत और हौसला मिलता है। तो भाइयों, ये है वो QR कोड, इसको ध्यान से देखिए और इसको स्कैन करके आप मेरी आर्थिक मदद कर सकते हैं। धन्यवाद भाइयों, आप सबका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।